कल एक बंदे ने मुझे कहा था कि जनाब इस मौजू पे बात करें। मैं पहले तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि यार ये लोग मुझे क्यों कहते हैं कि इस तरह के मौजू बयान करें। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आता है कि यार कोई वालिद अपने बच्चों से इतना ज़्यादा दुखी है, तभी तो किसी बाप ने मुझे कहा कि हज़रत साहब बाप के मुतल्लक भी लोगों को समझाया करो, अब्बा जी दी शान भी लोगों बाप क्या है ये भी लोगों को बताया करें। मुस्तफ़ा करीम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हमारी इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है जो मैं गुफ्तगू में ये कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह मैं रिज़्क़ चाहता हूँ बढ़ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्तों वाली दुआ नहीं तुझे आती, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। या रसूलल्लाह आती है, आपने फरमाया कसरत से पढ़ा कर, तेरा रिज़्क़ जो है वो बढ़ जाएगा। ये टाइम ठीक है, वो वाला ठीक है, तेरा रिज़्क़ जो है ये बढ़ जाएगा। फिर एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरा रिज़्क़, आका करीम ने जुमला इरशाद फरमाया ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तरीके के साथ कुछ ना कुछ करके अपने अब्बे से ना अपना नाम लेकर दुआ करवाया कर। जब तेरा बाप तेरा नाम लेकर तेरे लिए दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ रिज़्क़ नहीं रहमतों के सारे दरवाजे तेरी तरफ कर देगा। अपने बाप से अपना नाम लेकर अब्बा जी मेरे लिए दुआ करो, अब्बा जी मेरे लिए, अब्बा जी मेरे लिए, अब्बा जी मेरे लिए दुआ करो। फरमाया कि जिसका बाप औलाद के लिए हाथ उठा देता है, हमने सारी ज़िंदगी ये सुना है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, और जो अब्बे की दुआ है, हाँ जी, ये माँ की दुआ से भी आगे जाके रुकती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ना एक बड़ा अफसोस होता है, बड़ी माज़रत के साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना एक सहाबी आए और आके कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप ना, मेरा बाप मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरा माल बेच देता है। अब ये तवज्जो तलब बातें हैं, और मैं दावे से कहता हूँ शायद आप में से कोई ऐसा शख्स हो जिसे पता हो कि अब्बा है की शै, वालिद कहते किस बंदे को, किस शै को अब्बा कहते हैं। मैं बड़ी माज़रत से बात करता हूँ, आप खुद जाके अपना हिसाब लगा लीजिए कि आपका अपने वालिद के साथ क्या हुक्म है। ये जब कपड़े के ऊपर कोई चीज़ डल जाए ना, कोई इधर तिनका आ जाए, तो हम उसे हवा उसके साथ उड़ाते हैं, उड़ जाए। तो कुरान मजीद कहता है कि अब्बे के हुक्म के मुतल्लक इतना भी उफ़ कहना तेरे लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल देगा। ओ अब्बा जी, ओ अब्बा जी, ओ हो, ओ ये तानू अब्बा जी हुनी तुम्हें, ये उफ़ से आगे के मामले हैं। इतना भी वालिद को उफ़ कह के जवाब देना, फरमाया तुम्हारे लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल देगा। या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा सामान बेच देते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं, मुझसे पूछते नहीं हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इसके अब्बे को कौन जानता है? या रसूलल्लाह मैं जानता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया जाओ इसके अब्बा जी को लेके आओ। अब अब्बा जी को जब बताया ना कि तेरी शिकायत लगी है हुज़ूर की बारगाह में और लगाई तेरे बच्चे ने, इसने कहा अच्छा मेरे बेटे ने मेरी शिकायत हुज़ूर से की। चले अब ये रास्ते में ना कुछ शेर गुनगुना रहा है दिल के अंदर, कुछ बातें इसके ख़याल में आ रही हैं दिल के अंदर। हुज़ूर के सामने आया, ये बेटा खड़ा है, ये बाप खड़ा है, जिब्रील तशरीफ़ ले आए। जिब्रील आके कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का फ़ैसला बाद में कीजिएगा, पहले अल्लाह फरमा रहा है कि इसके अब्बा जी से पूछें कि दौराने सफ़र दिल में क्या सोच रहा था, वो बता। जब हुज़ूर ने फरमाया ना कि वो बता जो तू अपने बच्चे के मतलब सोचता है रास्ते में, तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सोनिया एडा करीम रब वा कि जेड़ा दिल दियां भी जानदा वा। आपने फरमाया कि आप सच्चे नबी हैं, तो फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं रास्ते से आ रहा था ना, तो मैंने जब ये गुमान किया कि मेरे बेटे ने शिकायत की है, तो मैंने फ़कत इस शिकायत के तौर पे गुमान किया, दिल में ख्याल आया कि यार ये जब छोटा होता था
मैं कितना लाड किया करता था। मेरे हाथ की ताकत मेरे बच्चे की ताकत बन गई है, मेरी कमर झुक गई है, मेरा बेटा जवान हो गया है, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरा बच्चा ताकतवर हो गया है, मेरे सफ़ेद बाल आ गए हैं, मेरा बेटा ताकतवर हो गया है। अब ये इतना ताकतवर हो गया कि मेरी शिकायतें लगाता फिरता है। इसने मेरे रात को उठने को नहीं देखा, इसने तूफान में मुझे काम करते जाते नहीं देखा। मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु दिल में गुमान करा, आका जी मैं जिस तरह बैल कोल्हू के गिर्द घूमता है मैं इसके लिए घूमा करता था, और आज इसने मेरी शिकायत कर दी है। मैं रातों को उठ उठ के लिए इसकी फिक्र करता था। आका जी जब ये पैदा हुआ है मैंने अपना जीने का मकसद खत्म कर दिया था, आज मेरी शिकायत लेके आया हुआ है। मेरे नबी की आंखों से इतने आंसू छम छम बरसे कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मेरे आका करीम रोते रोते बाबा जी से कहा खामोश हो जाइए, बस कीजिए। आका करीम ने उस नौजवान का गिरेबान पकड़ा। ये रहमतुल लिल आलमीन, जिसके मन में सिर्फ रहमत है, जिसके दिल में सिर्फ रहम है, जिसके पास सिर्फ अमन दिया गया है, वो नबी इतने गुस्से में आ गया कि बाजू अपना आगे बढ़ाया, उस नौजवान का गिरेबान पकड़ा और उसे फरमाया जा भाग जा, दफा हो जा, तेरा जो कुछ था और जो कुछ होगा सभी तेरे बाप का है। फैसला बता दिया, क़यामत की सुबह तक बता दिया है कि जवान तेरा रिज़्क, तेरा माल, तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू एक रुपए का दावा नहीं कर सकता कि भाजी कमाना तो मैं रहा, मेहनत तो मैं करता हूं, सब कुछ तो मैंने कमाया, भाजी तुसी मेरे लिए की कीता है। मेरे नबी ने गिरेबान पकड़ के बताया है कि तू जितना मर्जी पहलवान बन जाए, अमीर बन जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री में तू पीएचडी कर ले, लेकिन बाप के आगे अगर तूने उफ भी किया तेरा सब कुछ ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया जाएगा। और आज अब्बा जी जान दिया करो। मुझे ये बच्चा कह रहा था कि हमने आपके साथ जाना है सलाह अफजल खान के साथ। मैंने कहा अपने वालिद से बात करवाएं पहले, तेरा जहाद पे जाना भी कबूल नहीं है अगर तेरी माँ या बाप नाराज़ है। यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं अब्बा जी जरा, अब्बा जी हम ज़रा भोले हो गए ने। एक बच्चा है ना, बच्चे से बात करते हैं उसके लेवल के मुताबिक। बच्चा कहता ना मैं दूध पीना, हम ये नहीं कहते बेटा दूध पीना है, हम कहते दूध पीना पुत। बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनते हैं आप, बोले हैं बेटा चीज़ी खानी है, बच्चे के साथ बच्चा बनते हैं। बल्कि इमामुल अंबिया तो इमाम हुसैन को अपने कंधों पे बिठाकर घोड़ा बन के घुमाया करते थे। कायनात का बादशाह है, इमामुल अंबिया है, बच्चे के साथ बच्चा बन रहे हैं। हम नहीं बनते बच्चे के साथ बच्चा। बल्कि एक दिन तो इमाम हसन ने हुजूर की गोद में पेशाब कर दिया और सहाबी आगे हुआ कि या रसूल अल्लाह मैं पकड़ लूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, कहीं ये डर की वजह से पेशाब रोक ना दे, कोई बात नहीं। हुजूर ने बाद में पानी बहाया और खड़े हो गए। ये यहाँ तक हम बच्चे का ख्याल करते हैं कि नहीं करते। फिर जवान हो जाता है, फिर उसके लेवल की बात करते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, जब यही बाप बूढ़ा हो जाता है हम लेवल भूल जाते हैं। अब मेरी दादी जान है माशाल्लाह, नियर अबाउट उनकी उम्र जो है वो 100+ हो चुकी है। 4 मेरे वो चाचा जान है, एक माँ एक चाचे के पास रहना होता है, एक माँ फिर हमारे पास भी रहना होता है। अब उनकी आदत क्या है, 100 से 150 का एक पैम्पर लगता है और दिन में 2 लगते हैं। उनके लिए अलहदा खाने का इंतज़ाम होता है। हम दाल से भी खा लेते हैं, लेकिन दादी दादे को कभी गोश्त से कम खाना नहीं खिलाया। उसके बावजूद आदत क्या है, जब अगली की तरफ जाना है कहना है तुसी साडा ख्याल आ दे, इन्होंने रखिया ही नहीं सी। फिर अगले के पास जाना है, इन्होंने साडा ख्याल ही नहीं रखिया। छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ये आदतें उसके अंदर आ जाती है। हम जिस तरह बच्चे को बच्चे के लेवल के साथ हैंडल करते हैं, जब अब्बा जी बूढ़े हो जाएं तो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल में रख, अपनी जवानी को अपनी जेब के अंदर रख। तेरे ऊंचा बोलने से अगर तेरे अब्बे के दिल पे गिरा गुजरी, अर्श का मालिक तुझे ददकार देगा, तुझे अपनी दलहीज से दूर कर देगा, हमेशा के लिए तेरे माथे पे जहन्नम का नाम लिख देगा। बाप नहीं समझा, अब्बा जी ने बस पैदा कर दिता, वह कमाता मकान बनाता। उन अब्बा जी बुढ़े हो गए, उन चौकीदार सौदा ले आ दो अब्बा जी से। बड़े बदबख्त लोग हैं जो अपने वालिद को हुक्म देते हैं अब्बा जी आ जाओ वाले आ दो, तेरी टांगे नहीं हैं, तुझे ये चाहिए था कि अब अफसरों की तरह रख।
अब इनकी ज़रा सी भी नाराज़गी तेरे लिए जन्नम का दरवाज़ा खोल देगा। और इनकी मुस्कुराहट, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स जहाद पे गया है और नंगी तलवार लेके खड़ा है, इधर दुश्मन नज़र आ रहा है, दुश्मन के सामने खड़ा है। आपको मैंने हदीस सुनाई थी ना कि मक्के में एक नमाज 1,00,000 नमाज के बराबर है और मदीने में एक नमाज 50,000 नमाज़ों के बराबर है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के सीने की तरफ अपना सीना करके खड़े होकर नमाज पढ़ना, बॉर्डर पे नमाज पढ़ना 20 लाख नमाजों का सवाब है। कितने लाखों का? लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नंगी तलवार लेकर मैदान जंग में जाना और दुश्मन के सामने खड़े होना, ये इतना बड़ा अमल नहीं है। रात के अंधेरे में तेरा बाप बिस्तर पे हो और तुझसे गुफ्तगू करे और तेरी किसी बात पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, फरमाया ये मुजाहिद से भी बड़ा अमल है। तू बाप के सराहने कभी जाया कर, इस मोबाइल को जेब में डाल के, इसको जेब में डाल के जाया कर। ये खबीस मोबाइल को छोड़ के बाप के पास बैठा कर, पूछा कर अब्बा जी की हाल है तुहाडा, अब्बा जी फुफवाल चलिए किसी दिन तुहानू लैके जावां मोटरसाइकिल ते, फिर पल्लियों फल लै। अब्बा जी नहीं 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 मैं लेना। हाय हाय हाय, तेरे बाप के दिल के अंदर से जो दुआएं निकलेगी ना, फरिश्ते भी उस दुआ को हैरत के साथ देख रहे होंगे। और अपनी टोपी लेने गया कभी अब्बे की भी ले आया कर, अपना कपड़ा सूट लेने जा कभी अब्बे का भी सूट ले आया कर, हैं कभी अपनी जूती लेने जा अब्बा जी की जूती भी ले आ, अब्बा जी तुहाडे वास्ते ले आंदी आ, पसंद है तुहानू। होए होए होए, अब्बे नू पसंद होवे ना होवे, अब्बे दा 2.5 किलो खून जरा वध जाना ना। यहाँ क्या निज़ाम बनाया हुआ बड़ी इमादत के साथ। आज अब्बे को हमने एक फैमिली का सिर्फ एक मेंबर बनाया हुआ है। अब्बा जी कर्जा तुसी चुकिया, मेरा की कसूर है? नुकसान तो अब्बा जी तुसी कीता होया वा, मैं इनू कह दो ये वड्डा वा, इनू कह दो। और बाप का अगर सर झुक गया ना तेरी इन बातों से, तो फिर तू काबे का इमाम भी लग जाए। हाँ जी, काबे का इमाम भी लग जाए। फरमाया तेरा अब्बा ही तेरी जन्नत है, तेरा अब्बा ही तेरी दोज़ख है। पहले इन घर के पीरों से राज़ी कर अपने आप को, इन पीरों की खिदमत कर जो पीर तेरे घर में है। 11वीं तू नहीं छड़दा, और पीर नू कभी बिल दे विच बकरा पीर नू भी देना वा, 11वीं भी बनानी आ, 10 मुहर्रम नू 4 देगा भी पक्कियां। तो जब अब्बा जी ने कहता ना बेटा बिल ज़्यादा आ गया, चल 500 तू वध दे दे, तो फिर अब्बे अखा भी तू कढ़नी आ। ये क्या चीज़ें हैं? अब्बा जी से क्या, अब्बा जी ये जान भी तेरे लिए थे, माल भी तेरे लिए, कभी सब कुछ अब्बे के लिए छोड़ के देख, सब कुछ को अब्बा जी ये सब कुछ ही तेरा है, ये मकान भी तेरा है। लोग कहेंगे ओए मकान अपने नाम करा ला, कल नू मसले बन जाते आ, कल नू अब्बे के बाद मसले बन जाते। कह ओहो ये दुनिया के मसले बाद की गल है, मैं तो रब नू राज़ी करना, मेरा अब्बा राज़ी है तो इंशाअल्लाह क़यामत तक मेरी नस्ल वास्ते कोई मसला। यहाँ 2 मरले के लिए लोग बाप का गिरेबान तक पकड़ लेते हैं। कचहरियों में जाके देखें, अपनी बदनसीबी को देखें, अपने गिरेबान में देखें मेरा अब्बे के साथ ताल्लुक़ क्या है। ओ भाई, जिसको सिर्फ तकने पे हज का सवाब मिल रहा है, सिर्फ देखने पे हज का सवाब है, तो उसके हाथ चूमने पे कितना अजर होगा। अगर आज तक नहीं ना चूमा तो बहाने से चूम लेना, सोया हो ना तो पाँव भी चूम लेना। अब्बा सोया हो ना, शर्म आती हो ना तो अब्बा सोया हो, रात को आए कभी कभी पाँव भी चूम लिया कर। तूने समझ लेना कि जन्नत की दहलीज को बोसा दे दिया है। खिदमत करें, इतनी खिदमत करें, इनकी इतनी खिदमत करें कि तू चला जाए तेरे बाद ये लोगों से कहें कि अल्लाह का शुक्र है मेरा आप हो तो बड़ा ही ताबेदार है, आप होते बोले बड़ा ही ताबेदार। वालिदैन की जितनी हो सकती है खिदमत करें, इनकी ताबेदारी करें, वक़्त ज़ाया ना करें। इनके पास बैठने पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, और ख़ास तौर पे इनको टाइम दें यार। अल्लाह की कसम, मैं कसम खा कहता हूँ, मेरा बाप भी मौजूद है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत नाज़िल फरमाए। मेरी माँ भी हयात है, अल्लाह उसको भी लंबी उम्र अता फरमाए। आप यकीन करें, आप एक दिन का ना एक टाइम निकाल लें, सेपरेट कर लें कि ये वक्त मैंने अब्बा जी और अम्मा जी के पास बैठ के गुजारना, बस कुछ भी नहीं करना। यार ये भूखे ही किसी चीज़ के नहीं होते, और ये तो सब कुछ पेट काट के भी तुझे देते हैं।
इन्हें किसी शय की ज़रूरत नहीं, इन्हें सिर्फ इस शय की ज़रूरत है कि यार ये बाल बच्चे हो गए, यदि बुढ़ी हो गई, हुण तो साड़ी गल ही नहीं सुनता। ये वालिदैन को सिर्फ यही गिला होता है। मैंने बड़ी बड़ी शिकायतें देखी हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों के मसले हल किए, ये सिर्फ यही हल होता है कि मैनू पुछदा नहीं, सिर्फ पूछने ही हैं अब्बा जी की खान जी कर रहा तुहाडा, अब्बा जी ठीक हो तुसी, अब्बा जी कपड़े अब मैले लगन दे, अब्बा जी बदलो नवें पाओ। कहना मेरा पुत मैनू पूछ रहा, अब्बे का खून बड़ा। ये जितने बाबे ये माइयाँ मरती है ना, ये औलाद की हरकतों की वजह से बूढ़ी होती हैं, ये समझ ले मेरी बात। ये जितने भी वालिदैन को बीमारियां लगती हैं ना, वालिदैन को बीमारियां लगती हैं, ये बच्चों की वजह से लगती हैं। अपनी इनको कोई बीमारी नहीं होती, ये जीते भी तुम्हारे लिए हैं, ये मरते भी तुम्हारी। इनकी खिदमत करें यार, इनका अदब करें, इनके हाथ चूमें, इनके पाँव चूमें, इनके आगे यस यस यस। अब्बा बेइंसाफ़ी कर रहा है, छोटे को ज़्यादा दे रहा है, बड़े को कम दे रहा है, अच्छा जी अब्बा जी तुहाडी मर्जी है तो कोई गल नहीं, अब्बा जी ठीक है, अब्बा जी ठीक, कुछ ना होंदा फिर की होना सी, बोलो फिर की होना, अब्बा जी तुहाडा फैसला ठीक है। ये कदी हो सकता जिहड़ा अब्बा जी का फैसला मान के थोड़ा माल लै लवे तो फिर रब, हाय हाय हाय। वो एक छोटी सी बात याद आ गई है, अगर आप इजाज़त दें तो करेंगे, सुभान अल्लाह वड्डी जाई। अब बात तो दिल च ना फतवे दिया करो कि हज़रत साहब तो बहुत ही भूए चढ़ जाते हैं। मैं 10 मिनट लेट आया था तो बात इसलिए मैं करने लगा हूँ। वो एक ना, ये इसे मौलाना रूम ने लिखा है, बड़ा प्यारा वाक़या, एक बार पहले भी मैंने बयान किया हुआ है। वो एक ना शख्स था, उसके 2-4 भाई थे। अब्बा जी बूढ़े हो गए। अब्बा जब बूढ़े हो गए, अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो पखाना वगैरह भी खुद ही साफ़ करना पड़ता है दूसरों को। तो अब बाकी जो भाई थे ना वो बेजार होते थे। अब मकान के हिस्से होने लगे ना, तो 3 भाई दूसरे थे, ये अकेला था। तो तीनों ने कहा भाई बात ये है कि यहाँ तो तुझे मिलेगा अब्बा, तो यहाँ तुझे मकान से मिलेगा हिस्सा, अब तू बता क्या लेना है। अब उसे अब्बे की शान का पता था। उसने कहा यार अब्बा मैनू दे दियो माल, तुसी लै जाओ तुसी सारा माल। बड़े फ़ख्र से वो माल ले गए। अब इसने अब्बा जी की खिदमत की, बड़ी खिदमत की, पखाना भी साफ़ किया, नहलाया भी, ठीक है ना। ये जब करना पड़ता है ना, बातें करनी बड़ी आसान है, जब करना पड़ता है ना बंदे को बड़ी खिज चढ़ती है, और ये खिज ही बर्दाश्त करना अल्लाह के करीब ले जाती है। बूढ़े बाप के ये मुँह से लारे यानी और अपने हाथों से साफ़ करना, ये जन्नत में लेके जाता है। अब्बा जी बार बार पे तुझे ही गालियाँ दी जा रहे हो, तू कही जा रहा है अब्बा जी ठीक है, अब्बा जी ठीक है, ये जन्नत में लेके जाती है, ठीक है ना। अब्बा जी तुम्हारा कसूर भी नहीं था अब्बा, फिर तुझे डांट रहा है, तू फिर भी क्या अच्छा अब्बा जी, अच्छा अब्बा जी, तुसी नाराज़ ना हो, ये जन्नत में लेके जाती है। उसने अब्बे की इतनी खिदमत की, तीनों भाई अमीर हो गए, लैला हो गए, खाना पीना हर चीज़, ये किराए पे चला गया। इसका अब्बा फोत हो गया। जब अब्बा फोत हो गया ना, उनकी तरफ गुर्बत ने डेरे लगा दिए। इसे ना रात को ख्वाब आई, ख्वाब में एक फ़रिश्ता आया, उससे आगे कहने लगा फ़लाँ जगह पे चले जा, वहाँ एक दरख्त के नीचे ना 1 लाख दिरहम पड़े हुए हैं, जाके उठा ले। ये मौलाना रूम ने लिखा है वाक़िया, ये वो रसालों से पड़े हुए वाक़िया बयान नहीं मैं करता, ये ऑथेंटिक गुफ्तगू करता हूँ। तो इसने ख्वाब में उस फरिश्ते से कहा कि मुझे ये बता कि उस 1 लाख दिरहम के अंदर बरकत है। उनका जी बरकत बुरकत कोई नहीं है, लेकिन 1 लाख दिरहम से तेरे कई दिन गुजर जाए। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। अगले दिन फिर ख्वाब आया, तो ख्वाब में आने वाला कहता है वो फ़लाँ दरख्त के नीचे 1 लाख दिरहम पड़ा है, जाके उठा ले। उसने कहा बरकत है? उसने कहा बरकत बुरकत कोई नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। तीसरे दिन ख्वाब आया तो फरिश्ते ने कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे ना 1 दिरहम पड़ा हुआ है, जाके उठा ले। उसने कहा बरकत है? कहा इसमें बरकत बड़ी है। वो गया। ये जो कम कमाते हैं और बीमारियां भी नहीं हैं, सेहत भी ठीक है, इज़्ज़त भी है, ये बरकत होती है। बरकत सिर्फ रुपये का नाम नहीं है। मैंने बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े फॉर्चूनर पे बैठ के घूमने वालों को देखा है, रात को रो के सोते हैं, नींद नहीं आती। बरकत वो है कि जेब में पैसे कम हैं लेकिन ज़िंदगी पुरसकून है, टेंशन ही कोई नहीं, मज़े ही मज़े। एक पैसा सज्जी जेब च भी पैसा, खब्बी च भी, बैंक बैलेंस भी बड़ा हुआ, तो हर टाइम डारी ये पता नहीं की हो जाना। बरकत ये है कि थोड़े हैं लेकिन सुकून बड़ा है, लोग इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार देते हैं, ये बरकत है। अच्छा, उसने वो जाके 1 दिरहम वहाँ से उठाया। अब आ रहा है तो बाज़ार में ना आवाज़ लग रही है, 1 दिरहम की 2 मछलियाँ, 1 दिरहम की 2 मछलियाँ। उसने कहा यार बड़ी देर हो गई है, मछली नहीं खाई, तो चलो ख़रीद ही लेते हैं, आज बीवी भी खुश हो जाएगी कि आज मछली पकेगी। उसने ना वो 1 दिरहम की 2
मछलियाँ ली, ला के घर में रखी। अब जब उसको काटने लगा ना तो उन दोनों में से एक एक मोती निकला। अब वो जानता था कि मोती बड़ा कीमती है, मोती बड़ा कीमती है। इसने मछलियाँ खाई, मोती पकड़ लिए। अब वो अल्लाह का राज देखना चाहता था कि अब्बे की खिदमत की थी तो देना तो रब ने बड़ा कुछ हो। अब इन दो मोतियों से क्या मिलेगा? बाज़ार में लेके गया, जिस सनियार के पास लेके जाता था वो कहता था ये बड़े कीमती है, इतने पैसे हमारे पास मौजूद ही नहीं है। बात घूमती घूमती वक़्त के बादशाह के पास चली गई। बादशाह ने उसे तलब किया, उसने कहा मुझे पता लगा नायाब किस्म का एक मोती तेरे पास है। उसने कहा है, कल लेके आया। बादशाह बड़ा राज़ी हुआ, कहता ये बड़ा कीमती, ये बादशाहों के पास ही होता है, तो बता क्या लेगा? उसने कहा तू बता क्या देगा? उसने कहा मैं 30 ऊँट जो है सोने के दिनार से लदे हुए देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा बादशाह ठीक है, बहुत है। अब 30 ऊँट जब लद गए, लेके जाने लगा, बादशाह ने फिर बुलाया और बादशाह ने कहा कि बात सुन, आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि जिसके पास ये एक हो और दूसरा ना हो, दूसरा भी लगता तेरे पास है। कहा हाँ मेरे पास है। उसने कहा बेचना है? कहा हाँ बेचना है, पर कीमत डबल लगेगी। ऊँट लेके जा रहा है बगदाद की गलियों में और आवाज़ें क्या दे रहे हो लोगों, और बाप की खिदमत कर लो, अल्लाह दुनिया में गनी बना देता है, माशर के दिन जन्नत अता फरमा देता है। और बाप की खिदमत कर लो, बाप की खिदमत कर लो। बाप बड़ी कीमती शय है, मोहब्बत करें, प्यार करें, कुछ बुरा फैसला कर भी दें अल्लाह की रज़ा के लिए, कह दें कि अब्बे ने कीता गला गैर ने कीता, इंशाअल्लाह तेरी कांड नहीं लगेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।